झनक करेगी अर्शी के प्रेगनेंसी का भांडाफोड़। झनक और अनिरुद्ध की शादी की तैयारियां बड़ी धूमधाम से होने वाली थी और झनक सबसे के सामने कहती है, मैंने सबको कहा था कि टाइम आने पर एक बात बताऊंगी, आप आज वही टाइम आ गया है। और सृष्टि सोचती है कौन सा सच इसको पता हो गया है, और अनिरुद्ध सोचता है शायद झनक मेरे कैंसर के बारे में तो सबको बताना नहीं चाहती। अनि झनक को कहता है कि अभी नहीं झनक, जो भी बोलना है शादी के बाद बोलना। तो झनक कहती है, नहीं सर जी, मुझे अभी ही सब कुछ बोलना है और सब कुछ सबको दिखाना भी है। जितने भी लोग थे सब लोग खामोश हैं दोस्तों। सच सब लोग यही सोच रहे हैं आखिर झनक ऐसा क्या दिखाने वाली है। किसी को कुछ नहीं पता। अनिरुद्ध के कमरे में सीसीटीवी कैमरा लगा है, जिससे ही झनक की टीवी में प्ले करेगी तब सब लोग देखकर खामोश हो जाते हैं। अर्शी और को सृष्टि कह रही, तुम अनिरुद्ध के साथ ऐसी एक्टिंग करो कि अनिरुद्ध को लगना चाहिए तुम उससे ज्यादा प्यार करती हो, और अर्शी तुम्हें जैसे ही करे प्रेग्नेंट होना है। यह सब देखकर जितने भी लोग थे सब खामोश हो गए। झनक दूसरी बार प्ले करती है तो उसमें दिखता है कि अर्शी अनिरुद्ध को नशे की दवाई मिलाकर उसको आधी ज्यादा उसको नशे में कर रही है। तुम मुझ में झनक को महसूस करो, अनि मैं भी झनक की बहन हूँ, हम दोनों में से एक ही खून है। अनिरुद्ध, तुम मुझे झनक समझ के गले लगा लो, थोड़ी देर के लिए भूल जाओ कि मैं अर्शी हूँ और अनिरुद्ध की हालत में एक रात बिताना है। अनिरुद्ध यह सब देखने के बाद सबके होश उड़ने वाले हैं। और दोस्तों, जो अर्शी सबके सामने बता चुकी थी कि वह प्रेग्नेंट है, अनिरुद्ध के सामने कहने वाली है कि जो बच्चा अर्शी के पेट में पल रहा है वो मेरी नहीं, तुमसे प्यार नहीं करता हूँ और तुम माँ बेटी मिलके इतनी बड़ी साजिश करोगे और ये मैं सोच भी नहीं सकता। और तुम एक औरत होकर कैसे किसी के साथ यह सब कर सकती हो। तुम मुझ में यह सोच के अर्शी मुझे शर्म आ रही है, मेरा नहीं तुम्हारे रिश्ते का, मेरे साथ जो तुम्हारा रिश्ता था उसका क्या। और सबके सामने सृष्टि होगी बेनकाब होने वाली है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है अब अनिरुद्ध का फैसला क्या होना चाहिए? क्या वह झनक से शादी करेगा या अर्शी को अपनाएगा? अपने कमेंट करके दोस्तों हमें ये बताते रहिएगा दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि वीडियो में अर्शी जो है वो झूठ रिपोर्ट भी दिखाने वाली है सबको कि अर्शी उसके बच्चे की मां बनने वाली है, जिससे डीएनए टेस्ट के लिए भी वो कह सकती है। और अनिरुद्ध को कैसे वो सब चीजों पता मिला है। तो दोस्तों, हो रही है झनक और अनिरुद्ध की शादी शुरू हो चुकी है। झनक और अनिरुद्ध के शादी में फंक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। अनिरुद्ध और झनक के शादी के संगीत के फंक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी है, जहाँ अनिरुद्ध और झनक का पूरा परिवार उसके साथ संगीत के फंक्शन में शामिल है। और आदित्य कपूर भी झनक के संगीत के फंक्शन में आते हैं, जिसे देखकर झनक बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, शॉक्ड भी हो जाती है। और यहाँ झनक और अनिरुद्ध के शादी के संगीत का फंक्शन है, जिसमें झनक और अनिरुद्ध एक रोमांटिक डांस करने वाले हैं, जिसे देखने के लिए उनके फैंस बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। और झनक यानी हिबा नवाब ने भी झनक और अनिरुद्ध के संगीत के फंक्शन की साइड पिक्चर शेयर की है, जिसे देख फैन उनके बहुत ही ज्यादा खुश है और उनके संगीत को लुक को बहुत ही पसंद भी कर रहे हैं। और उनके रोमांटिक डांस सीक्वेंस को देखने के लिए सभी बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब कहानी में आने वाला है एक नया ट्विस्ट तब आएगा जब झनक और अनिरुद्ध की शादी में अर्शी भी शामिल होगी। और अर्शी की प्रेगनेंसी की न्यूज झनक और अनिरुद्ध पूरे परिवार वालों को पता चलेगी। जब अनिरुद्ध इसका साथ देता है कि नहीं देता है, वैसे ही झनक और अनिरुद्ध की संगीत सेरेमनी शुरू हो गई है। इस सेरेमनी में सभी घर वाले शामिल भी हैं। तो शुभ को तो मना कर रहा था अन्य के लिए, लेकिन यहाँ पर तनुजा समझाती है अगर हम शादी में नहीं गए तो झनक के साथ शादी हम करके हमारा बेटा हमसे दूर हो जाएगा, उसकी जिंदगी बचाने के लिए हमें तो जाना ही पड़ेगा। बोलकर सभी को मनाकर शादी में तैयार होकर ले आते हैं। बिपाशा फोन करके अर्शी और सृष्टि को भी कह देती है। यहाँ पर अनिरुद्ध जो है झनक जो है संगीत सेरेमनी शुरू कर रहे हैं, लेकिन अर्शी बोलने के लिए कोशिश करती है कि बिपाशा को तो प्रेग्नेंट है, लेकिन वह ना चाहकर भी झनक सृष्टि जो है मना कर देती है। अभी सही वक्त नहीं है जो बोलने के लिए सृष्टि प्लान करेगी, यही मौका है जिस दिन शादी होगा सबके सामने अनिरुद्ध को बेइज्जती करके और उसके सामने झनक को जिंदगी से हटाने के लिए सोचती है। और झनक भी ना जाकर भी जो है झनक शादी नहीं कर पाने के लिए प्लान बनाने वाली होती है। इधर सोचते हैं कि पहले से प्रेग्नेंट का न्यूज लेकर यहाँ पे सीरियल में जो है इतना बड़ा गुस्सा होकर झनक ही आदित्य कपूर से शादी कर लेगी। जिस मंडप में अनिरुद्ध शादी करेगा तो आने वाले एपिसोड में पता चलेगा उसी में झनक और आदित्य शादी कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि दोस्तों शो की दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाना ना भूलिए। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे। जैसा कि आप सीरियल झनक में तो देख ही रहे हैं कि यहाँ पे अनिरुद्ध झनक को जो संगीत सेरेमनी है वो तो शुरू हो चुकी है। यहाँ पे घर के सभी मेंबर्स भी आ चुके हैं। तनुजा प्लान करती है कैसे इस शादी को रोका जाए और इसी चक्कर में वो बिपाशा के साथ मिलकर अर्शी और सृष्टि मुखर्जी को फोन करके बुलाती है कि तुम यहाँ पे और इसमें कुछ ऐसा करो
जिससे कि यह शादी रुक जाए। और यहाँ पे अर्शी जो होती है वो बिपाशा को बताने जा रही होती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसको न्यूज़ देने वाली हुई होती है। यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी उसको मना कर देती है और कहती है कि नहीं, अभी सही वक्त नहीं है इस न्यूज़ को देने के लिए। अभी तो हम लोग एक धमाकेदार एंट्री करेंगे जहाँ पे हम ये न्यूज़ देंगे। वहाँ पे जब अनिरुद्ध और झनक और की शादी होगी, तब जिस दिन होगी उस दिन हम ये न्यूज़ देंगे। उस दिन झनक और उसको बेइज्जती करेंगे, अनिरुद्ध की बेइज्जती करेंगे, जिससे कि वो सबके सामने शर्मिंदा हो और तुम्हें अपना सके। और यहाँ पे झनक को जब पता चलेगा कि अर्शी प्रेग्नेंट है तो वह उसे छोड़ के जाने की कोशिश करेगी और फिर से मंडप में अकेली रह जाएगी, जैसे कि पहले भी कई बार हो चुका है। सीरियल झनक में हम देख रहे हैं कि जैसे उसको पता लगेगा कि अर्शी दीदी प्रेग्नेंट है और वो अनिरुद्ध के बच्चे की माँ बनने वाली है, अनिरुद्ध यहाँ पे झनक का साथ छोड़ के अर्शी का हाथ पकड़ेगा, क्योंकि वह कहेगा कि मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है तो मैं उसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ, उसकी मुझे ज़्यादा ज़रूरत है। और अब यहाँ पे शादी में आदित्य कपूर भी उपस्थित होते हैं, जो कि वो नहीं देख पाते हैं झनक को इस हालत में और थाम लेने वाले हैं झनक का हाथ, जिससे वो शादी करेंगे और आगे अपने साथ लेकर चले जाते हैं जहाँ लेकर जाना चाहते हैं। लेकिन वो मुंबई भी तो उसको नहीं ले जा सकते, क्योंकि वहाँ पर भी झनक की जान को जो खतरा है। और यहाँ पे जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं, जैसे कैसे झनक ने सारी जो सच्चाई वो बता देती है मीनू को। जी हाँ, मीनू जी को उसको बता दी सारी सच्चाई अनिरुद्ध से रिलेटेड। अनिरुद्ध ने कहा था कि झनक किसी को भी इस बारे में नहीं बताना और यह बात सिर्फ तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि मेरी तुमसे शादी होने वाली है और नहीं चाहता कि मैं तुमसे कुछ भी छुपाऊँ। तो सच्चाई यह है कि मैं बहुत ही बड़ी बीमारी है, मुझे कैंसर है और अगर मेरा इलाज नहीं हुआ तो मैं मर भी सकता हूँ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे मरने से पहले तुम शादी कर लो, यही मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इस पे भी यही प्रॉमिस करो कि तुम इसके बारे में कभी किसी को नहीं बताओगी। झनक यहाँ कहती है लेकिन इतनी बड़ी बात आपको अपनी पूरी फैमिली से छिपानी नहीं चाहिए, आपकी फैमिली है उन्हें पता होना चाहिए आपके बारे में, यह गलत है, उन्हें बताऊंगी। अनिरुद्ध यहाँ पे झनक से वादा लेता है और कहता है कि सही समय आने पर मैं खुद ही बता दूंगा सामने से जाकर, लेकिन तुम अपनी तरफ से अभी कुछ नहीं बोलोगी। झनक को थोड़ा अजीब सा तो लगता है, लेकिन अनिरुद्ध ने बातों पर वो ट्रस्ट कर लेती है और उसके बाद हाँ कर देती है, जिससे किसी को भी ये बात नहीं बताने वाली है। साथ ही आपने देखा होगा कि दोस्तों कि कैसे अनिरुद्ध ने पूरे घर में तहलका मचा के रखा है। भाई अब मैं जल्द से जल्द झनक से शादी करना चाहता हूँ, आप लोगों के रोज रोज ड्रामे से मैं तंग आ गया हूँ और झनक से जो है शादी करूंगा ना तो वो बहुत ही बड़ी अद्भुत और बहुत धूमधाम के तरीके से बैंड बाजे के साथ करने वाला हूँ। आप लोग यह मत सोचना कि मैं किसी मंदिर में जाऊंगा, महला पहनाऊंगा, सिंदूर डालूंगा और बस हो गई शादी, बिल्कुल भी नहीं, ऐसे नहीं होगी। क्योंकि मेरी झनक की पहले जो शादी हुई थी ना ऐसी ही हुई थी, जिससे पूरी दुनिया को कोई खबर ही नहीं लग पाई, ठीक किसी को कुछ पता ही नहीं चला। लेकिन अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपने प्यार के झनक की शादी करना चाहता हूँ, तो ऐसे में शादी करूंगा कि पूरी दुनिया याद रखे कि हम दोनों की शादी को। आप लोगों में से पहले ही कुछ पूछ रहा हूँ कि आप लोग अगर आप लोग शादी में आने वाले चाहते हैं, यानी आप लोग भी शादी में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो शुरू कर दीजिए तैयारियां। इस घर में अगर किसी भी व्यक्ति को कोई दिक्कत है हमारी शादी से तो आप पहले ही मुझे बता दीजिए, मुझे इन्फॉर्म कर दीजिए, ताकि मैं अरेंजमेंट से पहले ये ध्यान रखूँ और मैं चला जाऊँगा झनक को लेकर यहाँ से कहीं और दूर। हम लोग वहाँ पे धूमधाम से अच्छे से शादी करेंगे, लेकिन शादी तो मैं झनक से ही से करूँगा। और वो भी बस जल्दी यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे बोस फैमिली ऑलरेडी परेशान है अनिरुद्ध से। जो अर्शी है घर छोड़ के चली गई है, अर्शी घर के छोड़ के तो गई है और अनिरुद्ध इतनी जल्दी झनक से शादी करने के लिए जो प्रेसिंग कर रहा है, फोर्स कर रहा है, हम पे थोप रहा है। और फिर आपने देखा कि बड़ो माँ ने भी झनक से कहा था कि झनक तुम भी बोलो ना कुछ, आखिर तुम्हारी शादी अनिरुद्ध के साथ होने वाली है, अनिरुद्ध को बोलो ना कि शादी थोड़े समय बात कर लेगा फिर सही रहेगा। लेकिन यहाँ पे झनक भी अनिरुद्ध की बातों में हाँ मिलाती हुई दिखती है, नहीं यहीं पे यही इंतजार कर रही हूँ, हमें जल्द से जल्द शादी करनी है, बहुत ही लेट हो चुका है ऑलरेडी। अब दोस्तों अब झनक इस तरीके से बात करती है तो बोस फैमिली का खून जो है खौल उठता है, झनक भड़कने लगते हैं। बिपाशा बोलती है देखो अब इस लड़की ने तो बेशर्मी की सारी हदें पार कर रखी है और कर लो इस पे भरोसा, देख लो इस लड़की ने अंदर शर्म नाम की कोई चीज ही नहीं है। इसकी बहन घर के छोड़ के चली गई और सबके सामने यह कहती कि मैं अपनी दीदी का घर नहीं तोड़ूंगी, अब उसी के पति के साथ शादी करने के लिए मरे जा रही है। और अनिरुद्ध तुम्हें भी बिल्कुल शर्म नहीं आती है, तुम्हारी बीवी घर छोड़कर चली गई और तुम बिल्कुल रुक नहीं रहे हो दूसरी शादी करने के लिए, आने पे यहाँ पे सबको जवाब देते हो। आप लोग इतना अजीबोगरीब क्यों बिहेव कर रहे हो, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। क्यों दुनिया में पहला ऐसा इंसान हूँ जिसकी बीवी छोड़ के उसे चली गई है, उससे डाइवोर्स ले रही है और वह दूसरा शादी कर। अरे भाई यह दुनिया चलता रहता है, अगर वो अपनी बीवी के साथ एडजस्ट नहीं कर पाया, उसकी बीवी किससे उससे खुश नहीं थी, तो वो दोनों अलग हो सकते हैं, नई जिंदगी बसा सकते हैं। और झनक से प्यार मैं करता हूँ तो झनक से शादी करना चाहता हूँ, इसमें प्रॉब्लम ही क्या है आप लोगों को। बिपाशा कहते थोड़ा टाइम रुक जाओ, थोड़ी देर के लिए सब्र कर लो, आफत नहीं आ जाएगी। तुम इतना डिप्रेसिंग हो कि इस बारे में किसी से डिस्कशन नहीं
करने लगोगे। लेकिन आप देखने वाले कि मीनू आती है झनक से पूछने के लिए क्या बात है, कोई बात है, क्योंकि तुम्हें बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ। तुमने जब सामने से आकर बोला ना कि मुझे भी जल्द से जल्द शादी करनी है तो मैं भी और इंतजार नहीं कर सकती, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, क्योंकि अनिरुद्ध को तो जानती हूँ वो बहुत ही बावला है, वो तुमसे प्यार करता है, तुमसे शादी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है। पर तुम तो समझदार हो, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, कोई बात है जिसे तुम छिपा रही हो? आप लोग देखने वाले मीनू के ऐसा कहने से बाद जो है झनक उसे सच्चाई बता देती है सर जी के कैंसर को। अब सर जी को बहुत बड़ी बीमारी है, कैंसर हो चुकी है और जल्द से जल्द उसका जो है इलाज नहीं हुआ तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। चाहे जल्द से जल्द इसमें शादी करूँ तभी उनकी जान बच पाएगी। अब दोस्तों इस बात से बिल्कुल भी लॉजिक समझ में नहीं आ रही है अनिरुद्ध की। अगर झनक से शादी करना चाह रहा है, फिर एक तरफ से वो अर्शी की भी चिंता कर रहा है, तो क्या होने वाला है दोस्तों? आप अपनी राय में कमेंट करके दोस्तों जरूर से बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो बेशक वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो बने रहिए हमारे साथ आगे के अपडेट देखने के लिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।